प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमको इस समय दिया है उनके चरणों में बैठने के लिए। तो प्रभु हमको सब बीमारियों से चंगाई देंगे और हमको पापों से भी मुक्ति देंगे। प्रभु का यही मकसद था जब जीवन में ये पृथ्वी पे आए थे, तो हमको पापों से छुटकारा करने के लिए। हम शैतान के बच्चे थे और प्रभु के बच्चे होने के नाते भी हम लोग पापे से बंधे हुए हैं। तो पवित्र आत्मा को प्रभु हमको दिया है। होली स्पिरिट विल फ्री अस एंड हमारा जीवन को भी एक नया जीवन दिया है। हमारा जो पाप के वजह हमारा जीवन में इतना सारा बीमारियां भी आते थे, प्रभु हमको छुटकारा दिया है और छुटकारा और दे देंगे। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमारा जीवन एक नया जीवन दिया है। He has given us a new life. So let us live in gratefulness to the Lord. प्रभु के लिए हम आभार होके हम तो जिएंगे। दूसरा कोरिन्थियंस सिस्टर सोनाली is on the line. Yes, brother. 2 Corinthians chapter 5, दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय में जाएंगे, 14 and 15. 14 और 15 वचन। ये हमारा this should be our aim in life. और ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। For the love of 14 and 15 says, for the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Brother, 2 Corinthians 5, chapter 5. Chapter 5, verse 4. जी, 14 और 15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब हम एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए नहीं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा फिर जी उठा। So the one thing that should control our life is God's love towards us. और ये जो एक नियंत्रण जो हमारे जीवन पे रख सकता है वो ये है कि प्रभु का प्रेम हमारी ओर है। On Sunday we are breaking of bread and we remembered that Jesus died for our sins. और इस रविवार की सभा में हमने रोटी तोड़ी और हमने स्मरण किया कि प्रभु हमारे पापों के लिए मरा है। He set us free from the power of the devil and we became children of God and sons of God. और उसने हमारे ऊपर जो पाप की प्रभुता या फिर शैतान की प्रभुता थी वो हटाई और हमें अपने संतान बना दिया। We have become friends of God where once we were enemies. और हम प्रभु के मित्र हो गए जहाँ कि हम एक बार बैरी हुआ करते थे। Not only that, God has given us titles like priests and kings. और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु ने हमें अपने ऊपर अपने नाम के आगे एक शीर्षक दिया है जिसको हम कह सकते हैं कि हम याजक हैं। And we are the people of God. और हम प्रभु के लोग हैं। And we are the new Jerusalem, the Israel of God. और हम एक नया यरूशलेम है, परमेश्वर के लिए इज़राइल है। And God always looks at us with great favor. और प्रभु हमारे ऊपर बहुत ही उद्धार और दया के उसमें देखता है। And even if we go astray, God corrects us and brings us to himself. और यदि हम भटक भी जाएं तो प्रभु हमें अपनी ओर लेकर आता है, हमें उठाता है। And because God loves us so much and he died for us, God, the one who made heaven and earth, we cannot even believe how he can love people like us. और क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम रखता है, प्रभु ने जो आकाश और पृथ्वी का बनाया, हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कितनी बार कि वो प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। And now we are living in this world. और हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं। So now we should no longer live for ourselves. पर हमें अपनी लिए और ज्यादा नहीं जीना है। Earlier we were living for ourselves. Everything we are doing out of selfishness and pride. पहले तो ऐसा था कि हम सिर्फ अपने लिए जीते थे, जो कुछ करते थे अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। And that's why we were not listening to God at all. And that is the devil is encouraging us to do what we like. और इसलिए हम प्रभु की नहीं सुनते थे और शैतान जो था हमें प्रोत्साहित करता था कि हाँ वही करो जो करते रहते। Go anywhere you like, eat what you like, talk what you like, think what you like. और जैसा सोचना है सोचो, जैसी बात करना है करो, जैसा जितना खाना है खाओ। And because of that, God was against us. और इसके कारण प्रभु जो था हमारे विरोध में था।
because we were children of disobedience. क्योंकि हम अनाज्ञाकारिता की संतान बन गए थे। Now we should be children of obedience who are going to listen to God and be his sons. पर अब हम आज्ञाकारिता की संतान हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और वैसा ही करते हैं। And now it says we should live for him who died and rose again on their behalf. और फिर यहाँ पर वचन कहता है कि हमें उसी के अनुसार जीना है, उसी के निमित्त सब जो हमारे लिए मरा और फिर जी भी उठा। God has given us the word of God to show us his ways. प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम उसके मार्गों पर चल सके, हमें दिखाई दे। We should read the word of God, हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है, especially the New Testament. और खास तौर से नया नियम। Sometimes people say I am reading Psalms. कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तो भजन संहिता पढ़ता हूँ। They just open their Bible in the middle, Psalms comes and they just start reading one psalm. और जैसे ही वो अपनी बाइबल को खोलते हैं तो सबसे बीचों बीच का जो भजन संहिता है वो खुल जाता है, वो फिर वो एक पढ़ लेते हैं। Reading Psalms will not take you closer to God. पर भजन संहिता को पढ़ना ही आपको प्रभु से करीब नहीं ले जाएगा। It says faith comes by hearing and hearing the words of Jesus Christ. वचन कहता है कि सुनना वचन से Faith comes by hearing and hearing the words of Jesus Christ. हाँ, विश्वास जो होता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। So we should listen to the words of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit written in the Gospels and the epistles. और हम सुन सकते हैं परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा, और जो वचन लिखे गए हैं बाइबल में उसको पढ़ने के द्वारा। That's why I have told everybody, please read at least one chapter of the Gospel and one chapter of the epistles every day. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा एक जो पत्री है वो पढ़नी चाहिए, और सुसमाचार की एक पत्री को जरूर पढ़ना चाहिए। Don't say that I have no time. और ऐसा मत कहिए कि आपके पास समय नहीं है। We can read while we are in the train or something before getting up. Even 10-15 minutes will take in the morning to read the word of God. आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, सुबह के समय में, या कभी आप ट्रेन में हो, जब कभी आपको समय मिले आप बाइबल उठाकर पढ़ सकते हैं। People have all the time to do all sorts of wrong things like Facebook and seeing all sorts of wrong programs, but they have no time to read the Bible. और गलत काम करने के लिए या फिर फेसबुक चलाने के लिए, अन्य कामों को करने के लिए समय रहता है, पर बाइबल को पढ़ने के लिए समय नहीं होता है। And the devil also encourages us not to read the Bible, but look after the Facebook, look after WhatsApp and this program and that program and waste our time. और शैतान भी हमें यही कहता है कि हाँ, आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप तो ये प्रोग्राम देखिए, वो प्रोग्राम देखिए, अपने समय को व्यर्थ गवा दीजिए। And because of that, our spiritual life gets destroyed. और इसी कारण जो हमारा आत्मिक जीवन होता है वो नष्ट हो जाता है। We don't know the word of God. हम बिल्कुल प्रभु के वचन को जान ही नहीं पाते। And Jesus said, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from God. और प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। And some people say it is very important to eat food than to attend a meeting. और कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाना सभा में जाने से ज्यादा महत्व है। But they can't even stop eating at least for 1 hour. But still, the Lord says, most important thing is to listen to the word of God and obey it. पर वो 1 घंटे के लिए भी अपने खाने को देरी से नहीं कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बैठकर प्रभु के वचन को सुनना। There are some people in our church also, they cannot attend Zoom meetings because they want to eat food. और कई लोग हैं हमारी कलीसिया में भी, क्योंकि वो Zoom अटेंड इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो उस वक्त समय उनका खाने का समय होता है। And that's why, because that they instead of living for God, they live for themselves and the devil. और प्रभु के लिए जीवन जीने की बजाय वो शैतान के लिए और खुद के लिए जीवन को जी रहे हैं। And God tries to correct them many times, but they don't listen. और कई बार प्रभु कोशिश करते हैं कि उनको सही करे, पर वो नहीं सुनते। And that is why when the trials of problems come into our life, we fall into all sorts of sins. और जब भी परीक्षण आता है, प्रलोभन आता है हमारे जीवन में, तो हम अन्य अलग-अलग पापों में गिरने लगते हैं। The Lord has said that lot of problems are going to come across your life. और प्रभु का वचन कहता है कि कई समस्याएं और दिक्कतें हमारी राहों में आने वाली है। So we have to be very careful because the devil is always there to tempt us. और हमें बहुत ही चौकन्ना और बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि शैतान हमें प्रलोभित करेगा। We see in Hebrews chapter 10. हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10 verse 32 and 33. 32 और 33 वचन। But remember the former days when, after being enlightened, you endured a great conflict of sufferings, partly by being made a public spectacle
through reproaches and tribulations, and partly by becoming sharers of those who were so treated. परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े इमले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। The apostles and the prophets in the New Testament always told the believers, once you become a Christian, you will be the object of hatred of all your relatives and friends, and you will be harassed a lot. हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं तो सारे प्रेरित जब भी बताते हैं तो यही बताते हैं कि जब 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 तुम परमेश्वर के सामने सही तरीके से चलने लग जाओगे तो बहुत सारी दुख मुसीबतें आपके सामने आने वाली है। And publicly also you'll be insulted. और ये भी कि आपको सबके सामने आपका अपमान किया जाएगा। Many times some people lose their property and their relatives also. और कुछ लोग तो अपना धन संपत्ति खो देते हैं, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदार को खो देते हैं। Because you say that I'd rather be faithful to Jesus Christ than to compromise. क्योंकि वो कहते हैं कि मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं अब उन लोगों के पीछे नहीं जाऊंगा। So in the times of difficulty, when we follow the Lord, we must not throw our confidence, but keep our faith. पर उस कठिन समयों में हमें अपने विश्वास को खोना नहीं है, हमें विश्वास बनाए रखना है। Verse 35 says, therefore do not throw away your confidence, which has a great reward. और 35 वचन कहता है, तो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। See, if we keep our confidence in the Lord, yes, God is going to help me, and He will never leave me, forsake me, and I've got my eternal home, then we will get eternal blessing from the Lord. हम विश्वास कर सकते हैं, प्रभु पर भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरा रखवाला है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, मेरे पास एक अनंत जीवन है। Let anything happen, but I will not leave the Lord. कुछ भी हो जाए पर प्रभु को नहीं छोड़ूंगा मैं। My life is here for a short time, and I don't want to compromise with anything. और यहाँ पर इस पृथ्वी पर थोड़े ही समय का जीवन है, मैं समझौता नहीं करूंगा। He has provided me food, clothes, and a house, and I'm happy with that. उसने मुझे मुहैया किया है खाना, घर, कपड़े, मैं उतने में खुश रहूंगा। And He's promised to look after me all the days of my life while I live on this earth. और जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, मेरे हर एक दिन की रक्षा प्रभु करता है। And we have need of endurance because we are going through difficult times. और हमें उस जय पाने की आवश्यकता है क्योंकि हमें इस मुसीबतों का सामना करना है। When we don't mix up with the people of this world, they begin to hate us. और यदि आप इस संसार के लोगों में मिलते जुलते घुलते नहीं हैं, तो वो आपसे नफरत करने लगते हैं। Verse 36 of Hebrews chapter 10, it says, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. और 36 वचन कहता है, क्योंकि तुम धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। So we have to have confidence and endurance. और हमें भरोसा रखना है और परमेश्वर पे धीरज धरना है। Faith in Jesus Christ and continue to have faith through all the problems in life. और विश्वास रखना प्रभु पे और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना बहुत सारी मुसीबतों को लाएगा। But because we are looking for things of eternal value. पर हम तो अनंत जीवन की चीजों पर नजर रखे हुए हैं। We are not to look at, we may get all the good things of this world, but we must not put our affection on things of the good things of this world. हमारे पास संसार की कुछ अच्छी वस्तुएं हो सकती है, पर हमारा ध्यान और हमारा पूरा ध्यान उस पर नहीं रहेगा। The Lord says in verse 37, for yet, and 38, for yet in a very little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul shall have no pleasure in him. और 37 और 38 वचन कहता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। Jesus came 2000 years back, and this letter was written nearly 2000 years back. और ये जो यीशु मसीह आए थे 2000 साल पहले, और ये पत्री भी 2000 साल पहले ही लिखी गई थी। So it is written, a very little while the Lord will come. और यहाँ पर लिखा है थोड़ा ही समय रह गया है, प्रभु आने वाला है। 2000 years is a very little while. और 2000 साल बहुत ही थोड़ा ही समय था। Because we have to live more than 2000 crores years is left for us to live. और भी 2000 करोड़ दिन कुछ बाकी है हमारे जीने के लिए।
Because either we should be in heaven enjoying with the Lord, or we'll go straight to hell. और या तो हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे और वहां पर आनंद मनाएंगे, या फिर हम नरक में चले जाएंगे। So that is why the Lord wants, verse 38, my righteous one shall live by faith. और यहाँ पर विश्वास के वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। What does it mean to live by faith? और विश्वास से जीवित रहने का मतलब क्या? Every day I believe that the Lord has done everything, sent it across my way is for my good. और ये विश्वास करना कि जो कुछ भी प्रभु मेरे जीवन में कर रहे हैं वो सब मेरी भलाई के लिए है। And because of that I thank the Lord. और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Thank the Lord for a new day. Thank the Lord for my job. Thank the Lord for the food. Everything. Lord, you are doing everything for my good. हर एक बात के लिए धन्यवाद। मेरे अच्छे नए दिन के लिए, खाने के लिए, मेरे नौकरी के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for the finances that you have given me. You will take care of me. और आपने जितने भी पैसे रुपए मुझे दिए हैं, मैं सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी रक्षा करें। If I fall sick, God will definitely heal me. और यदि मैं बीमार पड़ जाऊं तो प्रभु निश्चित रूप से मुझे चंगाई भी देंगे। As it's written in the we sang the song, we get a healing from the Lord. और सॉरी ब्रदर, as we sang in the song, मिलती है तुमसे चंगाइयाँ। जैसे कि इस गीत को हमने गाया है कि प्रभु की ओर से हमें चंगाई मिलती है। Yes, God wants to heal us. हाँ, प्रभु हमें ठीक करना चाहता है। So that we can have a healthy body. ताकि हमारा एक स्वस्थ शरीर हो। He wants us to stop all our bad habits. वो हमारी सारी गंदी आदतों को रोकना चाहता है। That's why he allows sometimes sickness to come to show us our own bad habits that we have. और हम इसलिए वो हमारे जीवन में बीमारियों को आने की अनुमति देता है ताकि जो गंदी आदतें हैं वो छूट जाए। Sometimes we are very lazy, sometimes we are overeating, and sometimes we do all the wrong things. कई बार हम आलसी होते हैं, ज्यादा खाने वाले, हद से ज्यादा खाने वाले, और कई बार हम बहुत ज्यादा आलस करते हैं। So sometimes we want to please people. और कई बार तो हम लोगों को खुश करना भी चाहते हैं। But that's why the Lord corrects us. और इसीलिए प्रभु हमें ठीक करता है। And that's why we must obey God and say, Lord, I'm going to live by faith. What you tell me, I will do. और पर हमें प्रभु की आज्ञा माननी है, विश्वास के साथ जीना है और कहना है कि प्रभु आप जो कहेंगे वही होगा। The 38, the latter part it says, but if he shrinks back, my soul shall have no pleasure in him. और 38 वचन कहता है, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। The Lord doesn't love people who shrink back. और प्रभु उनसे बिल्कुल प्रेम नहीं रखते जो पीछे हट जाते हैं। Abraham was called by God and he waited. और अब्राहम जो था प्रभु की ओर से बुलाया गया था, उसने इंतजार किया। He knew that God was there with him, even though he was lonely in the desert. और उसको मालूम था कि प्रभु ने मुझे यहाँ बुलाया है, यद्यपि वो अकेला था मरुस्थल में। But his nephew Lot, he went and wanted to do the worldly things, and because of that he destroyed his life, and God was not happy with him. और उसके जो भतीजा था वो तो चला गया, उसने संसार में अपना जीवन बिताया। There are so many believers who go back. और कई विश्वासी है जो पीछे हट जाते हैं। And because of that, God is not happy with them. और इसी कारण प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं होता। We don't believe God's word. और वो प्रभु के वचन पर भरोसा नहीं रखते। And unbelief is not just a bad habit. और ये अविश्वास करना ये अच्छी आदत नहीं है। It is a serious sin. और ये बहुत ही गंभीर पाप है। Because of that, lot of trouble comes into our own life. और इसके कारण बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है आपके जीवन में। And because we have unbelief, we do the wrong things and we do what we like. और क्योंकि हम अविश्वासी विश्वास नहीं करते, इसलिए हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं, गलत चीजें करने लगते हैं। The children of God came out from Egypt through many wonderful miracles and signs, but after they came through the desert area and all troubles come, they stopped having faith in God. और प्रभु के जो लोग थे मिस्र में से लौट कर आ रहे थे, पर प्रभु पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब मुसीबतें आई तो वो पीछे हट गए। They thought that God had gone away from their life. और उन्होंने सोचा कि प्रभु उनके जीवन से जा चुका है। But we must not say, God's word says, I will never leave you and I will forsake you. पर हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। And this word is not from any human being, but from God himself. Jesus himself said it. और ये कोई संसार के किसी व्यक्ति के मुंह से बोला वचन नहीं है, सर्वशक्तिमान प्रभु ने इसको बोला है, यीशु मसीह ने बोला है। And those who believe it will experience the blessing of God.
और जो कोई विश्वास करता है वो परमेश्वर की भलाइयों का अनुभव करेगा अपने जीवन में। So we must ask God forgiveness for having unbelief. और प्रभु से माफी मांगिए क्योंकि आप अविश्वास करते हैं। Many times I've asked forgiveness for unbelief and I said, Lord, I will stick on to you, even I will wait for your time and your name will be glorified. In the meantime, I will thank you. और कई बार मैं प्रभु से माफी मांगता हूँ कि कभी-कभी मैं अविश्वास कर देता हूँ, पर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं टिका रहूंगा, आपके समय का इंतजार करूंगा। Verse 39 says, but we are not those who shrink back to destruction, but of those who have faith, the preserving of the soul. और 39 वचन कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। Yeah. So if we lose our faith, what happens? We shrink back, we destroy, the God has to destroy us and we only destroy ourselves. और यदि हम पीछे हट जाएं, विश्वास खो दे तो हम पीछे हट जाएंगे और हम क्या होगा कि हम नाश हो जाएंगे। So much we listen to the devil and all his temptations and the worldliness, and then we go back and all the evil comes back into our life. और हम शैतान की बातों को सुनने लगेंगे, सारी बुराइयां हमारे जीवन में आ जाएगी, हम स्वयं ही अपने जीवन का नाश कर देंगे। And then we lose our eternal heaven and heavenly interest. और हमारी जो अनंत जो स्वर्ग की बातें हैं, उस स्वर्ग की प्रति जो दिलचस्पी है वो भी खो देंगे। But the apostle says that no, I have confidence that you are not going to shrink back. पर यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि नहीं, मैं भरोसा रखता हूँ कि तुम पीछे नहीं हटोगे, But you should have faith. पर तुम विश्वास करोगे। Faith in the living God, the words of the living God. और उस वचन पर जो जीवित परमेश्वर के मुख से निकले हैं। Every day of your life. हर एक दिन, अपने जीवन के हर एक दिन। So that your soul will be saved. ताकि तुम्हारी आत्मा जो है वो बचाया जाए। The soul will be saved from all sin. ताकि तुम्हारा आत्मा हर एक पाप से बचाया जाए। When we are saved by faith. देखिए कि हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। Not by doing any good works. हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं। When we have faith in God and believe Him, then we obey and we repent. और क्योंकि हमारा विश्वास है, इसलिए हमने उसकी बातों की आज्ञा को माना और पश्चाताप भी किया। And then God keeps, more we obey and more we repent, God fills us with the Holy Spirit and fills us with His presence. और जितना ज्यादा हम विश्वास करते जाएंगे, आज्ञा को मानते जाएंगे, प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भरेंगे और पश्चातापी बनाएगा। And then our soul will be saved. और इससे क्या होगा कि हमारा आत्मा बचाया जाएगा। What does it mean, the soul being saved? और आत्मा के बचाए जाने का क्या मतलब है? We are saved from all types of sins. कि हम सारे पापों के से बचाए जाएं। All our anxiety, tension become less and less. सारी जो चिंताएं हैं वो कम होती जाए। We'll be free more and more from anger. और ज्यादा से ज्यादा हम गुस्से से जो है, हम बिल्कुल कम होता जाए गुस्सा हमारा। And as we walk with the Lord, all these immoral thoughts and all the dirty thoughts will become less and less in our life. और जितना प्रभु के साथ संगति रहेगी तो गंदे विचार और लैंगिक विचार जो है हमारे जीवन से जाते रहेंगे। And all the greed for money and material things also will become less and less and less. इन संसार की चीजों का या फिर पैसों का जो लालच हमारे मन में है वो जाता रहेगा, कम होता जाएगा। And all our pride that is there in our life, which we find how difficult, will become less, will become more and more humble and thankful to God. और जितना घमंड हमारे अंदर होगा वो सब भी कम हो जाएगा, हम प्रभु के लिए धन्यवादी रहेंगे। And we'll see the glory of heaven and glory of eternal things more than the glory of earthly things. और फिर हम स्वर्ग की महिमा को देखेंगे, अनंत जीवन की महिमा को। We will count as the Apostle Paul said, we'll count them all as rubbish. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने इन संसार की वस्तुओं को बिल्कुल कूड़ा और कचरे के समान जाना है। The Holy Spirit will show us that all these things that people are running after is all rubbish. और पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि जो संसार इस पृथ्वी पर की चीजों के लिए भाग रहा है वो सब कचरा है। And that is why we will not give up. और इसीलिए हमें हियाव नहीं छोड़ना है। That is 2 Corinthians chapter 4. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय verse 16 and 17. 16 और 17 वचन। Therefore we do not lose heart, though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For a momentary light affliction, which is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है,
क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश, हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। Yeah, hallelujah. So it says that we do not give up and lose heart. और हमें हियाव नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। So whenever a person loses heart, then he's gone. और जब भी कोई व्यक्ति हियाव छोड़ देता है, हिम्मत हार जाता है, मतलब वो गया। It is not so serious to sin, but don't ever get discouraged and give up. और ठीक है, पाप करना इतना भी गंभीर नहीं, पर बिल्कुल भी निराश मत रहिए, हियाव मत छोड़िए। Once you give up, then you will go straight into the hand of the devil. और यदि आप जब भी आप हियाव छोड़ देते हैं, मतलब आप सीधा शैतान के हाथों में जा रहे हैं। And when the troubles come, we see that our outer man is decaying. और जब भी प्रलोभन आता है, दिक्कतें आती हैं, तो जो बाहरी मनुष्य तत्व है वो पीछे हटने लगता है। All the beautiful things, beautiful people, all the riches of this world and the greatness of this world, we feel that they are not in our life. Also, these things become less and less important. और जितनी सुंदरता है, अच्छी दिखने वाली चीजें हैं, संसार का प्रलोभन है, वो सब कम और कम होता जाता है। But our inner man, the life of Christ, the peace and the joy and the love, the patience of God will keep on increasing and increasing in our life. पर हमारा जो भीतरी मनुष्य तत्व होता है, अंदर का जो जीवन, अंदरूनी जीवन, उसकी जो प्रेम, आनंद और शांति होती है प्रभु के द्वारा दी गई, वो और बढ़ती जाती है। Even as we go through all these difficulties and afflictions every day. और भले ही हम बहुत सारे दुख मुसीबतों में से होकर जाएं, The Apostle Paul says it is just a light and a very short, momentary affliction. और यहाँ पर वचन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि बहुत हल्का सा क्लेश है। Thank God for all the different troubles and problems that we are facing in our life. और बहुत ही धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि ये जो है दुख मुसीबतें मेरे जीवन में लाए हैं। Because of that, we are really being changed and having interest in things of God. क्योंकि हम इसी के द्वारा हम सही मायनों में बदलेंगे और परमेश्वर के लिए दिलचस्पी हमारे जीवन में आएगी। And we draw closer to God. और हम प्रभु के करीब आ जाएंगे। And it says, verse 18, we are not looking at the things that are seen, but the things that are unseen. और 18 वचन कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। The things that are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. जो हम देखते रहते हैं वो तो थोड़े समय का है, पर जो अभी देखते नहीं वो तो अनंत है। So praise God that God has given us an aim in life to live for Him. और प्रभु का धन्यवाद और स्तुति कि उसने हमारे जीवन में लक्ष्य दिया कि हम उसके लिए जिएं। And we should be ready. और हमें तैयार रहना चाहिए। It says about the bride of Christ is making herself ready. और यहाँ प्रभु की दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। But the person who's backslidden or the harlot, they are not ready. They are getting mixed up with the world. और जो पीछे हटा हुआ है, व्यभिचारी है, वो तो संसार में मिलजुल गया है, वो तैयार नहीं हो रहा। We heard about the 5 wise virgins and the 5 foolish virgins. हमने कुंवारियों के बारे में पढ़ा है, 5 तो बुद्धिमान होती है और 5 जो होती है मूर्ख होती है। The 5 wise virgins were keeping themselves ready in all the troubles and problems in life. They're looking to God, and because of that, they had the power of the Holy Spirit in their life, the virtues of Christ. और 5 जो बुद्धिमान जो कुंवारियां रहती है, उन्होंने तो अपने जीवन को प्रभु को देखते हुए जिया है, सारी दुख मुसीबतों में प्रभु की ओर दिया है, पवित्र आत्मा से भरी हुई है। So, my dear brothers and sisters, let us also be wise. Every day, God has given us enough number of trials and problems to look up to Him and to thank Him and praise Him and see the wonderful miracles that happen in our life. इसलिए हमें भी बुद्धिमान होना है। प्रभु ने हमारे जीवन को अलग-अलग बातों के लिए रखा है, इसलिए हमें हमेशा हर बात के लिए तैयार रहना है। God is working everything for our good, and in that situation we will thank Him and praise Him, and He'll have joy and peace and love. हर एक बात जो हो रही है भलाई के लिए हो रही है, और हर एक क्षण के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु की प्रेम, आनंद, शांति हमारे जीवन में बनी रहती है। I thank God that God is doing this work in my life and He is changing me. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, मुझे बदल रहे हैं। And I don't want to run after the things of this world. For me, it is looking more and more like rubbish and worthless things.
और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस संसार की चीजों के पीछे और भागता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अब वो चीजें सिर्फ कूड़ा और कचरा लगती है। I thank God that He's given me the Holy Spirit to strengthen and fill me. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा दिया है जो मुझे सामर्थ देता है। And God always gives the Holy Spirit to those who obey Him. और हर एक जन को जो पवित्र आत्मा मिलेगा यदि जो कोई आज्ञाकारी है। So if you disobey the Lord, God will never give the Holy Spirit to you. और यदि आप अनाज्ञाकारिता करते हैं तो कभी भी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। So let us obey the Lord every day, whatever He tells us, and live for the glory of God. और इसलिए हमेशा प्रभु की आवाज को सुनना है और प्रभु के लिए ही जीना है। Amen. आमीन। Brother Rathaswamy share, and after time hai to brothers and sisters can also share. Thanks God for today's encouraging words. आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। So we heard that we should live for Him who died for us. और हमने ये सुना है कि जो हमारे लिए मरा है हमें उसके लिए जीना है। This is our lifetime commitment, my dear brothers and sisters. और ये हमारे जीवन भर के लिए हमारा जो है एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए। We commit all our life to Jesus. हमें अपने जीवन को पूरी तरीके से हमेशा के लिए प्रभु को, यीशु मसीह को दे देना है। So whatever things God hates, we should hate. और जो कुछ प्रभु जिससे नफरत करते हैं हमें भी नफरत करनी है। Whatever God pleases in His sight, we should do that. और जो कुछ प्रभु की नजरों में अच्छा है वही हमें करना है। Proverbs chapter 3 verse 5, 6, 7. Please read, sister. नीति वचन 3 verses 5, 6, 7. ओके। नीति वचन 3 अध्याय 5 से लेकर 7 वचन तक। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, क्योंकि यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। This is the secret, my dear brothers and sisters. और मेरे प्रिय भाई बहनों, यह तो एक रहस्य है। Trust God, fear God, love God, obey God. और प्रभु पर विश्वास करें, उससे प्रेम करें और उसके आज्ञा को माने। We should know whatever we think, whatever we speak, whatever we do to the glory of God. और हमें पता होना चाहिए जो कुछ भी हम बोलते हैं, सोचते हैं और सुनते हैं वो सब प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। Then God will bless us. Amen. फिर प्रभु हमें आशीष देंगे। आमीन। तो शेयर करेंगे ब्रदर्स। ब्रदर राजू है उधर शेयर करने के लिए, और ब्रदर शोभन थोड़ा तो कुछ 1-2 मिनट में बात कर लीजिए। क्या है ब्रदर? हाँ चलो करो। परमेश्वर आज से करना अध्याय में 7 में 13 सके से और पढ़ते कि चलेगा। आई थिंक वो इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। और कोई भी शुरू कर सकता है? उनका प्रॉब्लम है इंटरनेट में। Anybody else can share? तो ये से हाँ बोलिए। आई थिंक ठीक है, आप शेयर मत कर दो, बाद में और कोई भी शेयर करेंगे क्योंकि इंटरनेट में थोड़ा दिक्कत है। और कोई है? प्रभु की स्तुति हो। हाँ बोलिए। हाँ सिस्टर सोनाली के शेयर। ओके
ओके। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने भी मुझे बहुत से ऐसे मेरे पाप है जिस पर जय दिलाई है। क्योंकि अभी वचन को मैं, और ब्रदर जैसे बोल रहे थे तो मैं भी और सुन रही थी, बोल भी रही थी। पर परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पहले जैसे पैसों के लिए मुझे बहुत प्रेम था, और मेरा ध्यान जो था पैसों पे ज्यादा रहता था, परमेश्वर पे बहुत कम रहता था। और मुझे पैसे इकट्ठा करना और उसी पे मन लगाना बहुत अच्छा लगता था। पर परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे अंदर से इस प्रेम को बिल्कुल हटा दिया, और अब मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। और एक ब्रदर जैक का मैं आर्टिकल भी पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि जब प्रभु आएगा वापस, तो जो लोग उसको देखेंगे, और उनके जो पैसे होंगे जिसके पीछे वो भाग रहे थे, वो पैसे को वो उस कूड़े के समान देखेंगे। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं ना, बिजनेस, उसमें नकली के पैसे होते हैं, वो सब पैसे उसी के समान उनको दिखेंगे, क्योंकि वो सब नकली है। और जो असल में है वो तो यीशु मसीह है। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और एक और जो पाप था मेरे जीवन में, वो था ईटिंग, ओवर ईटिंग। उसके लिए प्रभु ने मुझे उस प्रेम, उस खाने के प्रेम से भी मुझे अलग किया है। अब मेरा ध्यान खाने से बिल्कुल कम रहता है, और मेरे लिए खाना या फिर पैसे ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे जय दिलाई है, क्योंकि मैं भूखी नहीं रह पाती थी या परमेश्वर के लिए उपवास भी नहीं करती थी। पर परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे जय दी। आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया है वो है कि प्रभु ने मुझे और उनके वचन के हिसाब से चलने के लिए प्रोत्साहन दिया है। जैसे मैं उनका वचन पढ़ रहा हूँ आजकल, कभी कभी क्या होता नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैंने आज क्या किया, आज जब मैं काम कर रहा था तो मैंने ऑडियो मोबाइल पे सुना मैंने बाइबल को, उसका ड्रामेटाइजेशन के साथ। तो अब प्रभु ने मुझे एक स्टोरी के हिसाब से मैंने सुना कैसे चलता है, बुक ऑफ मैथ्यू मैंने पढ़ा, सुना काम करते करते। तो उसमें मालूम पड़ा प्रभु का जो स्ट्रेंथ क्या है, हमारा फेथ रहता है। अगर हम फेथ में नहीं होते तो प्रभु में कुछ प्लीज नहीं होता हमसे। हम लोग भले कितने भी ट्राई करें कि हमें प्रभु की तरह बनना है, ये करना वो करना, लेकिन जब तक हम प्रभु में विश्वास न करें, उनके वचन पे विश्वास न करें, तब तक वो नहीं होता। जैसे हिब्रूज में भी लिखा है ना, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। तो हमें प्रभु के वचन में, प्रभु की पवित्र आत्मा है, प्रभु की वाणी में हमें विश्वास करके उसको ओबे करना है, तब हमें प्रभु उसका प्रतिफल देगा। आमीन। एक या दो ब्रदर सिस्टर, चंदा जरा शेयर कर लीजिए आपका गवाही, थोड़ा 1-2 मिनट में बस। प्रभु क्या चेंज किया आपका जीवन में, बताइए। धन्यवाद के साथ। है लाइन पे और कोई है? ब्रदर गणेश, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति बातों में हेलो हेलो ऐसे भाई तुमसे एक्चुअली आपका ब्रदर शोभन, आप जरा बंद कर लो, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है, वो कट हो रहा है तो कोई समझ नहीं आता। तो ब्रदर गणेश जरा शुरू कर रही हैं। यस ब्रदर, थोड़ा चंदा हाँ कुछ बोलिए। बताना चाहते हैं। हाँ, बोलिए ब्रदर, 1-2 मिनट में। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर सिस्टर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। जब भी मैं मशीन के अंदर गई, जब मेरे जीवन में बहुत मुझे घबराहट, और जो मैं बहुत बीमार हो गई, मैं अचानक में मेरा हाथ पैर टेढ़ा हो गया। 2 बार मुझे ऐसा हुआ, और घर में गिर भी गई मैं दरवाजे से। पर प्रभु ने मुझे एक चोट भी नहीं लगने दी। प्रभु ने मुझे बचाया। जब मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए तो परमेश्वर उधर मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मतलब मशीन के अंदर डाला, वो मशीन का नाम क्या है,
MRI में डाला तो उधर वो मशीन के अंदर हिलना नहीं रहता है थोड़ा भी। तो वो जैसा मेरे को मशीन में डाला, थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ अपने आप हिलने लगा। तो मैं परमेश्वर को बोली, प्रभु मेरा हाथ हिल रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे बोला, मैं बहुत डर गई और तबीयत भी ऐसी खराब थी और हाथ अचानक में ऐसे हिलने लगा। मैं बोली, प्रभु फिर से हिल रहा है मेरा हाथ, तो अभी मेरे को फिर से मशीन में फिर से चालू करेंगे वो लोग, फिर से मशीन में डाल के फिर दोबारा चालू होगा वो ट्रीटमेंट। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ट्रीटमेंट फिर से चालू हो और वो मशीन में मैं जाऊं। तो परमेश्वर ने जैसा मेरा हाथ हिल रहा था तो प्रभु की आवाज आई, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो मुझे हाथ जो मेरा हिल रहा था बंद हो गया। फिर मुझे ऐसा घबराहट और सांस वैसा ले रही थी। फिर मैंने बोली, प्रभु तेरे कोड़े से मैं चंगी हुई, तेरे लहू से मैं शुद्ध हुई प्रभु। वही मेरे मन में चल रहा था और एकदम मेरा घबराहट हो रही थी और मुझे वो रुक गया मेरा जो घबराहट होना। फिर थोड़ी देर के बाद में उसमें मशीन में बहुत आवाज आती है, खड़खड़ फड़फड़ जो भी। तो मुझे इतनी घबराहट भी हो रही थी। पर उस टाइम में प्रभु मुझे एक ही बात बोल रहा था, चंदा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। फिर मेरा पैर हिलने लग गया अचानक में। पैर हिल रहा है, परमेश्वर मेरा पैर हिल रहा है। मैं प्रभु ऐसा बोल रही, इतना हिलने लग रहा है। मैं अभी वो मशीन, मेरे को इतनी घबराहट होने लगी, अभी फिर से मुझे बाहर फिर से मशीन वो करेंगे, मेरे को ऐसे ही हो रहा था। फिर प्रभु ने मेरा फिर से परमेश्वर की आवाज आई, चंदा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यही आवाज आई। फिर मेरा पैर हिलना बंद हो गया। फिर प्रभु ने मुझे इतना ताकत दिया। फिर बाद में मेरा इतनी घबराहट होने लगी। फिर परमेश्वर ने फिर से मुझे आवाज आई, बोला चंदा इधर उधर मत ताक, और मेरे साथ में मेरे दूध के पैरे लोग भी, मतलब दूध लोग भी है, तो इतना क्यों डर रही है मतलब। फिर मुझे एकदम रिलैक्स हो गया। मैं बोली, बाबा मेरे साथ में परमेश्वर और मुझे डर क्यों है मतलब। फिर मेरे को इतना लगा, मेरे को एक हिम्मत मिली कि परमेश्वर मेरे साथ है। फिर मुझे थोड़ा ताकत आया ऐसा पूरा कि प्रभु मेरे साथ है। फिर मेरा पूरा 1 घंटा पौना घंटा हो गया उसमें, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, जो बीमार क्या है। फिर उन लोग ने मुझे बीच में बाहर निकाल के दवाई भी दिया, इंजेक्शन मारा इंजेक्शन। फिर अंदर गई, फिर से मशीन में अंदर डाल दी। फिर प्रभु ने मुझे पूरा अच्छे से पूरा होने के बाद मैं बाहर निकली और एकदम हाथ पैर पूरा ढीला हो गया था, पूरी टूट गई थी मैं। पर उस टाइम में परमेश्वर ने मुझे टाइम पे सब बराबर किया और प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उस टाइम में प्रभु ने, मैं ढूंढी तो प्रभु मुझे मिला और विश्वास करी, प्रभु मेरे साथ में रिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। फिर उसके बाद में 5 मिनट के बाद उस लोग ने मुझे बाहर निकाला। फिर उसके बाद में फिर से मैं बैठी एकदम पसीना पसीना हो गई। फिर बाद में गणेश टॉयलेट चले गए मेरे को अकेला छोड़ के, क्योंकि उनको सुसु आई थी। फिर बाद में गणेश आने तक मैं अकेली हो गई, पर उधर भी परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया, हाथ पैर पूरा ढीला हो था मेरा। फिर बाद में आँख बंद हो गई मेरी। फिर एक लड़का आया, बोला आपका नाम चंदा है? मैं बोली हाँ। बाद में मेरी आँख लग गई थी ऐसा, तो फिर उसने बोला चंदा है? मैंने बोली हाँ ठीक है, मेरा नाम चंदा है। फिर उसने मेरा नाम लिख के गया सीटी स्कैन के लिए। फिर मेरे को एकदम घबराहट होने लगी, बाबा मैं क्या करूं, अभी मेरे को फिर से सीटी स्कैन में जाना पड़ेगा। फिर मैं बहुत रोने लगी ऐसा। फिर बाद में सीटी स्कैन में मेरे को लेकर गए। फिर मैं उधर भी रोने लगी और ऐसा घबराहट होने लगी। और उधर भी मुझे ऐसी, उधर भी हिलने का नहीं बोला डॉक्टर ने। मैंने क्या इधर भी नहीं हिलने का? बोला नहीं इधर भी नहीं। फिर बाद में इतना रोने लगी मैं, रोने लगी। फिर बाद में मशीन में डाला, उधर भी घबराहट घबराहट होने लगी। पर परमेश्वर, उधर भी ऐसी आवाज आई, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। मुझे इतनी कठोर थी मैं, पर परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। उधर भी मेरे पूरी तरह प्रभु मेरे साथ में रहा। मैंने परमेश्वर को छोड़ी, पर परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा।
परमेश्वर मेरे साथ में था। फिर परमेश्वर ने उधर भी मेरा सीटी स्कैन हो गया। उधर से फिर मेरे को बेड में लेकर गए लोग, फिर उधर दवा गोली दिया। फिर बाद में मैं इतना प्रार्थना, इतना गाना सुनने लगी, जैक ब्रदर का पूरा देखने लगी, पूरा वचन गाना और प्रार्थना मेरी। और फिर मैं बेड में बैठी, उधर भी मेरा कमर का हड्डी का पानी निकाला उन लोग ने दूसरे दिन। फिर और मैं घबरा गई, फिर से मेरा सीटी स्कैन वापस हुआ दूसरे दिन भी। फिर परमेश्वर ने उधर भी मेरे साथ में रिया अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मेरी ताकत पूरी टूट गई थी, पर परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया। वो लायक भी नहीं थी मैं, परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। फिर वो सब होने के बाद मैं बेड में आई, फिर मैं गाने से बात करने लगी, तो मेरे अचानक में बात करते करते मेरी आंख ऐसे बंद हो गई। बंद होने के बाद में परमेश्वर का, जीसस का मुंह मेरे सामने आ गया। जीसस दिखाई दिए मुझे। मेरा जीवन पूरा बदल गया। फिर बाद में मैं ऐसा आँख खोली, जीसस गायब हो गए उधर से। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद अलग अलग तरीके के शैतान भी दिखाई दिए मुझे, एकदम मुंह ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे करके दिखाई दिए। फिर मैं आगे से करी, फिर वो शैतान भी गायब हो गए। पर मैंने बहुत प्रे करा, एक कुत्ता कैसा रहता उसकी तरह मैंने ऐसे परमेश्वर के पीछे भागी, रोई, मैं गिड़गिड़ाई, पूरी मर चुकी थी। नरक के दरवाजे से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। उधर तक मैं पहुंच गई थी, इतनी टूट गई थी, इतनी मैं हो गई, पर परमेश्वर को इतना प्रे करी मैंने, मांगी। परमेश्वर बोला दरवाजा खटखटा है, खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा। परमेश्वर ने सच्ची मुझ मैंने मांगी और परमेश्वर ने मुझे दिया। खटखटाई तो खोला परमेश्वर ने तो दरवाजा को। परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज मैं जीवित हूँ, परमेश्वर के वजह से हूँ। आज मैं मरूं जीऊं, परमेश्वर के लिए मैं हूँ। मैं एक अच्छी औरत भी नहीं थी, वो लायक भी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत झगड़ा होता था गणेश का मेरा। मैं हमेशा किट ही रहता था हम दोनों में। जब भी हम दोनों मिलते थे, सबके सामने इतने अच्छे दिखते थे, पर हम लोग को कितने लोग ने समझाए, ब्रदर लोग ने, सब लोग ने, ऐसा चलो ऐसा चलो, पर कुछ नहीं हुआ। पर मैं वो लायक ही नहीं थी। जब परमेश्वर का प्रकाश मेरे जीवन में आया, पर मेरी गलती परमेश्वर ने मुझे दिखाया, चंदा तू अपनी गलती देख, बदला लेना काम मेरा है, मैं देखूंगा, तू कौन होती है किसी को चेंज करने वाली। परमेश्वर ने मुझे बात किया, वो फिर जाके मेरा जीवन बदली हो गया। मेरे को एक एक मेरा पाप कहा परमेश्वर ने, फिर मैंने वो पाप को स्वीकारा, फिर जाके परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। फिर मैंने गणेश से भी माफी मांगी, परमेश्वर ने मुझे माफी मांगी। मेरे को मेरा पाप दिखाया, गणेश क्या कर रहा वो मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मैं क्या कर रही वो दिखाया परमेश्वर ने मुझे। मेरी गलती मैं मानी, गणेश की गलती मुझे उधर कुछ नहीं दिखाई दी। परमेश्वर ने मेरी गलती मुझे दिखाई, और मैं नहीं देखना चाहती अभी भी। गणेश क्या कर रहा वो नहीं, मेरा परमेश्वर देखेगा। वो मेरा पिता है, वो ही सब कुछ देखेगा। मैं कौन होती देखने वाली, मैं कभी चेंज नहीं कर सकती किसी को। मैं हमेशा चेंज करने जाती थी, गणेश को मैं चेंज करना चाहते थे, पर वो नहीं चेंज हो सकते, क्योंकि मैं नहीं कौन होती वो चेंज करने वाली। परमेश्वर ने गणेश को, परमेश्वर ने बोला तू टेंशन मत कर, तू मेरे राज्य की खोजी कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला कि इसलिए मैं परमेश्वर के ऊपर ही सब छोड़ दी, गणेश को, मेरे बच्चे लोग को, परमेश्वर ही कार्य करेगा। इसलिए मैं पूरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया, आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। छोटी मोटी तकलीफें आते हैं, कभी बीमारी भी आते हैं, छोटी और मोटी। प्रभु हमको चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम तो कभी कितना सारा कठोर होता है कि हमको चेंज करना नहीं है, हमारा मनमानी से चलते रहते हैं प्रभु। लेकिन हमको खरीदा है खून से, तो प्रभु हमको तकलीफों में भेजा है ताकि हम पश्चाताप करें और प्रभु के पास आए। तो प्रभु कितना महान है, उसकी तकलीफों के लिए भी हम लोग प्रभु का धन्यवाद भी कर सकते हैं। आइए एक दूसरे के लिए प्रे करें, और परिवारों को हम प्रभु के साथ संगति रखेंगे तो जरूर
ऐसे that beautiful song is safe in the arms of Jesus. हम प्रभु के में हमेशा सुरक्षित रहना है, हम यहाँ वहाँ भटकना नहीं, भटकेंगे तो शैतान हमको पकड़ के बहुत ही हैरान करेंगे। और प्रभु हमसे प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु ये सब तकलीफें भी अलाउ करते हैं कि हम प्रभु के और करीब आ जाए। प्रभु के पास करीब आए तो हम प्रभु और आप करीब हमारे पास आएंगे। तो थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड एक दूसरे के लिए प्रे करना। तो गुरुवार को सिस्टर्स का मीटिंग है 8:45, उसमें भी सिस्टर्स का टाइम है शेयरिंग के लिए और धन्यवाद के लिए और धन्यवाद टेस्टिमोनी देने के लिए, गवाही देने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल सिस्टर्स, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित हो, आमीन। Thank you, brother. प्रेज द लॉर्ड, Praise the थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord. Thank you, brothers. Praise the Lord. Thank you, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you, brothers. Praise the Lord. Lord, brothers. Praise the Lord. Thank you. नेट नहीं चल रहा था मेरा। हेलो, Praise the Lord. अभी हाँ नेट था। अच्छा अच्छा। हाँ नेट नहीं चल रहा था मेरा आज। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। Praise the Lord. Okay, brother. Sorry. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you.